हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 सर्कल का एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने ख़त्म कर दिया है। और पिछले वीडियो में जो मैंने समझाया था, जितने सारे थ्योरम वगैरह मैंने समझाए हैं इस एक्सरसाइज के रिलेटेड, फिर सर्कल के जितने भी सारे थ्योरम हैं सब अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ पर उसका यूज़ होने वाला है। हर एक्सरसाइज में थ्योरम का यूज़ हो रहा है, इसलिए थ्योरम का समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन थ्योरम 10.8 है, जो मैंने आपको समझाया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके आप देख सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो स्टेटमेंट लिख, अभी आप स्टेटमेंट लिखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि सिर्फ आप यहाँ पर चीज़ों को समझो। क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ के बता दिया, अब उसको समझाऊंगा, सोल्यूशन ही रफली करके आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि पूरा स्टेटमेंट के साथ सोल्यूशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, पूरा फिगर ड्रॉ है, स्टेटमेंट पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। फिर इसको एक एक करके बता दूंगा क्या लिखा है मैंने। ओके, तो स्टेटमेंट की चिंता मत करो, स्टेटमेंट सारा लिखा हुआ है। अब आप सिर्फ फोकस करो क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब बोल रहा है कि एक कॉर्ड है, ठीक है, ध्यान समझना। तो हमने यहाँ पर सर्कल बना लिया, ये रहा इसका सेंटर, राइट, सेंटर यहाँ पर दिखा आपको। फिर बोला कि एक कॉर्ड है, तो मैंने कॉर्ड यहाँ पे एक बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉर्ड एक बना दिया, दैट इज ए बी। ओके, अच्छा, तो एक कॉर्ड तो बना दिया। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो यहाँ से मैं एक रेडियस ड्रॉ करूँगा, ओ ए आपका रेडियस है, ओ बी जो है वो भी आपका रेडियस है, ओ बी। तो ये जो कॉर्ड है हमारा ए बी, वो बराबर है रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ। मतलब इसका मेजरमेंट जो भी हो, कुछ भी आप ले लो, इसका मेजरमेंट, इन दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, ये दोनों आपस में तो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल के, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं दो लाइन यहाँ पर देता हूँ, दैट इंडिकेट दैट दिस टू रेडियस, इफ टू रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल and this two radius is equal to the chord of the circle according to question, so this chord AB is also equal to the radius। मतलब ये OA और OB जो रेडियस है ये भी आपका इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं दो लाइन दे दूंगा। तो ये दो लाइन हर जगह देने का इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो साइड है आपका OA, OB एंड AB, ये तीनों आपस में बराबर है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है। फिर बोल रहे हैं फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बच्चों ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है, ओ ए बी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल है इसके। तो हमें एक चीज़ पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंड एवरी एंगल का मेजर कितना होता है, 60 डिग्री होता है। यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है, बट मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इस वाले एंगल का 60 की ज़रूरत है, 60 डिग्री की। ओके, तो यहाँ पर भी 60 बन रहा है, यहाँ पर भी बनेगा बच्चे, ऐसा नहीं मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल निकालो, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड है कहाँ पर, एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। क्वेश्चन तो यहाँ पर बोला गया है कि कॉर्ड के द्वारा, ध्यान समझना इस चीज़ को, ये जो ए बी हमारा कॉर्ड है इसके द्वारा एक एंगल, तो सेंटर, यहाँ पर सेंटर पे तो मिल ही रहा है, आपको दिख रहा है कि ए बी जो कॉर्ड है वो सेंटर पे तो एंगल बना ही रहा है, ठीक है। बट यही ए बी कॉर्ड एक मेजर आर्क पे भी एंगल बनाएगा और आपका माइनर आर्क पे भी एंगल बनाएगा। कैसे सबटेंड करेगा, कैसे बता रहा हूँ, देखो। तो ये हमारा ए बी हमारा कॉर्ड है, तो मेजर आर्क आपको क्या दिख रहा है, ये कॉर्ड, अगर ये ए बी आपका कॉर्ड यहाँ पर इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे अगर लाई करते हैं, इस पॉइंट पे, ये दो ए और बी पॉइंट पे आपका ए बी कॉर्ड जो बना हुआ है, तो ए बी कॉर्ड के जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो कर्व पोर्शन, मतलब दिस वन, ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका माइनर आर्क है, ठीक है, छोटा सा है ना। और ए बी कॉर्ड के ऊपर जैसे घूम के हुआ है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये आपका मेजर आर्क है। तो इसी के ऊपर हमें एंगल्स बनाने हैं दो। तो पहले ए बी कॉर्ड से चलो बनाते हैं एंगल ऑन द मेजर आर्क। तो ए बी कॉर्ड से, तो ए बी कॉर्ड से एक पॉइंट और बी पॉइंट से, क्योंकि कॉर्ड के ये दो ही पॉइंट है, ए एंड बी, तो ए पॉइंट से एक लाइन यहाँ पर निकला, देखो ऐसे जा रहा है ऊपर जा रहा है, वो मेजर आर्क की तरफ जा रहा है, ताकि उसको एंगल बनाना है मेजर आर्क के ऊपर। और यहाँ से भी पॉइंट, एक इस पॉइंट बी पॉइंट से भी एक लाइन यहाँ पर निकला है, तो दोनों निकल के जा रहे हैं
और वो मेजर आर्क पे कहीं पर मिट करेंगे, कहीं पर मिट कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको उनको मिट करवा रहा हूँ। बट याद रखना बच्चों, मेजर आर्क पे ही मिट करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में जाके यहाँ पर मिट कर लेंगे, यहाँ पर मिट कर लेंगे, ऑन द आर्क पे ही मिट करेंगे, ठीक है। तो देखो ए बी कॉर्ड से दो लाइन निकले और ये एंगल बनाते हुए कहाँ पर मिट किए, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ऑन द मेजर आर्क। तो मेजर आर्क ही है ना, मेजर आर्क के ऊपर यहाँ पर एंगल यहाँ पर बन रहा है, राइट। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं ए बी कॉर्ड के द्वारा एक एंगल बना ऑन द मेजर आर्क, और वही ए बी कॉर्ड के ऊपर एंगल बनेगा ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क हमारा ये है, राइट। तो यहाँ पर ए बी, यहाँ पर से एक लाइन निकला डिट्टो, वही ऊपर जैसे होगा नीचे भी ऐसे ही होगा, ऐसे यहाँ पर आर्क बनेगा। माइनर आर्क पे भी यहाँ पर एंगल बनेगा, सॉरी आर्क तो पहले से ही है। तो ए बी कॉर्ड क्या करेगा, माइनर आर्क पे एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर बना, ओके। तो हमें यही दो एंगल फाइंड आउट करने, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि भाई ये एंगल बताओ तब कितना होगा, और ये एंगल बताओ तब कितना होगा, बताओ। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो पहले हम निकाल लेते हैं एंगल दैट आर फॉर्म्ड, या फिर एंगल दैट इज फॉर्म्ड ऑन द मेजर आर्क, दिस वन, ये जो मेजर आर्क है, तो वो हम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसको डी ले लो, ठीक है, और यहाँ पे इसको नेमिंग ले लो सी। तो हम तो मेजर आर्क पे बच्चों कौन सा एंगल यहाँ पर बन रहा है, मेजर आर्क पे कौन सा एंगल यहाँ पर बन रहा है, एंगल ए डी बी। तो ए डी बी की वैल्यू कितनी होगी, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। और माइनर आर्क पे जो एंगल बन रहा है कौन सा, ए सी बी, तो एंगल ए सी बी का हमें वैल्यू पूछ रहा है। बस ये दोनों क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कैसे करें इसको वो ध्यान से देखो, बहुत ईजी है, देखो सिंपल सी बात है। तो बच्चों हमने एक थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उस थ्योरम को ध्यान से देखो। ये एक सर्कल है, बीच में हमारा सेंटर है, तो हमने पढ़ा था, तो ये भी हमारा कॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कॉर्ड है। तो हमने ये एक थ्योरम पढ़ा था, देखो मैं आपको बताता हूँ, 10.8 थ्योरम मैंने समझाया भी है, अच्छे समझाया था। जो बच्चे नहीं देखे 10.8 थ्योरम जाकर देख लेना। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। उतना डिटेल में अभी समझाने वाला नहीं हूँ आपको 10.8 थ्योरम, तो जो बच्चे नहीं देखें 10.8 थ्योरम, जाए उनसे रिक्वेस्ट है जाकर अच्छे से देख लो, तो अच्छे से समझाया गया 10.8 थ्योरम को। जो बच्चे देखे हैं अभी मैं उनको समझा दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं देखें जाकर देखिए आप प्लीज़। देखो, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये थ्योरम ऐसा है कि बोल रहा है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये एक आर्क है हमारा, तो ये आर्क क्या कर रहा है, सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड किया है, तो एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर, तो ये है सेंटर पे आर्क, तो ये 60 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये जो आर्क है, या फिर आर्क लो या फिर कॉर्ड बोलो, एक ही बात है। ये कॉर्ड सबटेंड किया है एंगल सेंटर पे, या फिर आप बोल सकते हो कि ये आर्क ने सबटेंड किया है एंगल एट सेंटर पे, मतलब सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, दैट इज 60 डिग्री। जो कि ये जो होगा, ये क्या होगा, ये डबल है। ये डबल है किसका, ना एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो मैंने आपको समझाया था, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा, ऊपर वाला है। तो यहीं से अब इस दो पॉइंट से एक लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। अब यहीं पर समझा देता रहा हूँ, देखो। तो ये जो एंगल होगा, मतलब यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है ना, इसका डबल ये है। तो यहाँ पर अगर 60 बन रहा है तो यहाँ पर 30 बनेगा, सिंपल सी बात है। ये फिगर मैं काट ही देता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ। देखो वैसे सेम सिचुएशन पूरा आपका थ्योरम 10.8 थ्योरम यहाँ पर पूरा गिवन है कि यहाँ पर देखो आर्क। अब आप बोल रहे सर, यहाँ पर आपने कहा कि कॉर्ड एंगल ये जो कॉर्ड हमारा ए बी है वो एंगल बना रहा है सेंटर पे, लेकिन कॉर्ड भी लो या फिर आप आर्क लो, एक ही बात है, कुछ चेंज नहीं होगा थ्योरम, ठीक है। तो ये आर्क भी आप देख सकते हो कि ये आर्क भी एंगल बना रहा है सेंटर पे, और कॉर्ड भी दिख रहा है, कॉर्ड भी एंगल बना रहा है सेंटर पे। तो अब थ्योरम यहाँ पर ऐसे समझो कि आर्क द्वारा बनाया हुआ एंगल सेंटर पे कितना है, 60 है, जो कि ये डबल होगा किसका, ना इसका। तो यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर ऐसे इस चीज़ को लिख सकते हो कि हमारा जो एंगल ए ओ बी जो है वो क्या होगा, वो 2 टाइम्स होगा एंगल किसका, ए डी बी का। एंगल ए डी बी का 2 टाइम्स है वो। तो एंगल ए ओ बी तो मुझे पता है 60 डिग्री है, तो 2 इधर हो गया, एंगल ए डी बी हमें निकालना है, ठीक है। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए डी बी एंगल कितना होगा, 60 डिवाइड बाई 2, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंगल मिला 30 डिग्री। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो पहला वाला हमारा हो चुका है, 30 डिग्री हमारा निकल गया यहाँ पर, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आते हैं दूसरे वाले पोर्शन पे, ए सी बी मतलब कौन सा, ये वाला ए सी बी नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान समझना, ये चीज़ को भी मैंने समझाया था। देखो जैसे मैंने आपको समझाया बच्चों, यहाँ पर मान लो कि एंगल है, जैसे मुझे बताइए जो पॉइंट होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर मान लो मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ मैंने एक एंगल बनाया, मान लो ए ओ बी है, ठीक है, जिसका मेजर मान लो यहाँ पर है 60 डिग्री, राइट, ओके। तो ये एंगल ए ओ बी है वो 60 है।
तो ये जो पीछे वाला एंगल, यहाँ पर भी एंगल एक बनेगा, इसको हम बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एंगल AOB। ये चीज़ भी आपको मैंने समझाई थी, रिफ्लेक्स क्या होता है उसका पीछे। तो टोटल यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात है, अगर इतना मान लो ये सेंटर है, ये पूरा एंगल आपका 360 डिग्री का है, तो अगर मान लो इतना अगर 60 डिग्री है तो पीछे वाला टोटल देखो, ये सेंटर है, टोटल ये 60 डिग्री है, 360 डिग्री टोटल घुमा, अगर मैं पूरा ऐसे घुमा दूंगा ना तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। 360 में सिर्फ इतना वाला ही पोर्शन जो है ना वो 60 डिग्री का है, तो पीछे वाला पोर्शन कितना होगा, वो 300 डिग्री का होगा। तो इसको हम नेमिंग क्या लेंगे, अगर मैं बोलो एंगल AOB तो अब क्या समझोगे आप, बोलोगे कि सर एंगल में पूछूंगा अगर, बताओ बच्चों कि एंगल AOB जो है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री। अब मुझे पीछे वाला एंगल को दिखाना है, तो नेमिंग द सेम एंगल AOB तो यूज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिफ्लेक्स, एक वर्ड यहाँ पर यूज़ करोगे आप, रिफ्लेक्स एंगल AOB। अगर ऐसा आप लिखते हो तो कोई भी समझ जाएगा अच्छा तो पीछे वाला के बारे में बात हो रहा है। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB दैट इज मतलब 60 हो गया, 360 से इसको माइनस कर दोगे 60 डिग्री, दैट इज 300 डिग्री। तो हमें रिफ्लेक्स एंगल AOB जो उसको पीछे वाला एंगल है वो हमें 300 डिग्री का मिला, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है, ध्यान से देखो इस फिगर को, ध्यान से देखो, ये 60 है तो इसको पीछे वाला इस तरफ को यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री का है, बन रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं फिर से आपको ऐसे करके बता दे रहा हूँ, ये वाला जो पीछे जो घूम रहा है ये 360 बोल रहा हूँ, 300 निकला ना हमारा, 300 निकला हमारा, ये 300, क्योंकि यहाँ तो 60 तो हो चुका है, पीछे उसके पीछे जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्स दैट इज़ 300, तो यहाँ पर आपका है ये 300 डिग्री, राइट, ये 300 डिग्री है, ठीक। तो सेंटर पे 300 डिग्री बन रहा है, तो उसके द्वारा एंगल अदर पार्ट ऑफ द सेंटर पर, मतलब अदर पार्ट जो हमारा रिमेनिंग पार्ट जो है ना एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट कौन सा उसको बचेगा, यही बचेगा और कुछ तो होगा नहीं। इस चीज़ को अच्छे से समझा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, 10.8 में मैंने समझाया था, फिर से एक बार तो रिपीट कर दे रहा हूँ चीज़ों को। देखो मान लीजिए यही आर्क है आपका, ध्यान से समझना, यही आर्क आपका AB है, ये छोटा वाला आर्क ही आप ले रहे हो, ठीक है, अच्छा छोटा वाला आर्क ले रहे हो, तो इसके द्वारा एंगल सेंटर पे एक सबस्टेंड हुआ था, देखो यहाँ से एक लाइन गया, यहाँ गया, तो उसकी ये सेंटर पे हो गया, अब इसी पॉइंट से एंगल अब निकलेंगे ऐसे इधर जाएगा, ये पहला वाला पोर्शन था। दूसरा केस में क्या हो रहा है, दूसरा केस में जो है उसको ध्यान समझो, अगर मान लीजिए कि यही AB ही है बट वो अभी रिफ्लेक्स में फॉर्म कर रहा है, रिफ्लेक्स में फॉर्म कर रहा है मतलब ऐसे रिफ्लेक्स में फॉर्म कर रहा है, मतलब मेजर आर्क का है यहाँ पर, समझो। तो अब यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएंगी, यहाँ पर ये आपका A है, यहाँ पर B है, तो अगर मैं मेजर आर्क के बारे में बात करूँ, मेजर आर्क मतलब जो पीछे वाला जो आर्क है, तो वो एंगल सबस्टेंड कहाँ करेगा, मैं आपको और एक पेज में समझा देता हूँ यहाँ से अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट ऐसे समझो और एक बार, ये सेंटर है हमारा O, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आपने A लिया, यहाँ पर आपने B लिया, ठीक है। माइनर आर्क का केस देखो, माइनर आर्क तो हो गया, मेजर आर्क हम देख रहे हैं। तो ये जो A और B है इसका मेजर आर्क कहाँ पर है, इससे पीछे ये वाला पीछे वाला पोर्शन है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये टोटल आपका मेजर आर्क है, तो हमने पढ़ा है मेजर आर्क का ये पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से एक लाइन निकलेगी, कहाँ जाएगी, सेंटर की तरफ जाएगी। हमने क्या पढ़ा है कि आर्क का जो पहला जो लाइन दो पॉइंट से जो लाइन निकलेंगे पहले सेंटर की तरफ ही जाएगा सर्कल का, तो देखो इस सेंटर की तरफ ही जा रहा है ना, ये देखो, और कहाँ जाएगा सेंटर, तो उसको मतलब ये आगे चले आए हैं दोनों, ये इस तरफ ये पॉइंट दोनों आगे चले आए हैं, बट वो ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें तो भाई एंगल पहले फॉर्म करना है सेंटर पे, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे फॉर्म होना है। यही है ना 10.8 थ्योरम, क्या था कि आर्क के 2 पॉइंट्स पहले सेंटर की तरफ एंगल बनाएंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग पार्ट उनका जो पार्ट बच जाएगा वहाँ पर एंगल बनाएंगे। तो ये दोनों बड़े जो आर्क हैं ऐसे, इनका जो पॉइंट्स यहाँ पर है, ठीक है। तो इस दो पॉइंट से एंगल बनाएंगे पहले, कि उनका क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स है कि पहले सेंटर पे बनाएंगे। तो देखो सेंटर पे बनाए, यहाँ पर सेंटर पे एंगल बनाए, कितना बनाया, वो 300 डिग्री बनाया है, ये समझ में आ गया। तो अब उनका रिमेनिंग पार्ट बच क्या गया, ये जो बड़े वाले मेजर आर्क का रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा है, बस यही बचा है ना, यही उनका रिमेनिंग पार्ट है। अब तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल को है नहीं, क्योंकि इतना तो बड़ा वो खुद ही है, वो मेजर आर्क ही इतना टोटल पोर्शन सर्कल का उन्होंने इतना कवर कर ही लिया उन्होंने। तो उनके लिए रिमेनिंग पार्ट अब कौन सा बचा, बस यही वाला ही रिमेनिंग पार्ट बचा है। तो अब यहाँ इस 2 पॉइंट से फिर से 2 लाइन निकलेगी, जो कि रिमेनिंग पार्ट तो अब उनका यही है, तो अब यहीं पर कहीं पर एंगल वो लोग फॉर्म करेंगे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये 300 डिग्री है, तो ये डबल है किसका, इसका, तो मतलब ये वाला एंगल आपका जो होगा वो 150 डिग्री का होगा। समझ में आया चीज़ें,
इसलिए मैं आपको अलग पेज में अच्छे से समझा दिया ताकि आपसे समझो कि ऐसा हो रहा है चीज़ें, ठीक है। तो हमें रिफ्लेक्स मिला 300, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ये 150 डिग्री मिलेगा हमें, तो यहाँ पर हमें मिला 150 डिग्री, राइट। अच्छा, अब यही चीज़ों को हम स्टेटमेंट में देख लेते हैं। जो भी मैं आपको समझा, बस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप समझो खाली। ये हमारा सर्कल है, सारी चीज़ तो मैं समझा चुका हूँ आपको, बस देखो स्टेटमेंट देखो। ए सर्कल विद सेंटर, अगर आप नोट्स आप लिखना चाहते हो तो अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हो, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए सर्कल विद सेंटर हो, जो सर्कल है सेंटर वो लिया मैंने, कैसे स्टेटमेंट लिखा जाता है देखो। एंड ओ ए और ओ बी हमारा रेडियस है, देखो मैंने मेंशन कर दिया ओ एन ओ बी रेडियस। ए बी हमारा कॉर्ड है विच इज इक्वल टू द रेडियस, जो आपको समझाया था डिटो वही लिखा है। एंगल ऑफ मेजर आर्क हमें निकालना है, एंगल ऑन द मेजर आर्क, तो मेजर आर्क पे एंगल क्या बन रहा है आपका ए डी बी, जो हमको समझा दिया आपको, और ए सी बी। तो सभी चीज़ें ऐसे लिखे हैं, आप इसको देखोगे तब समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ओ ए ओ बी आपका रेडियस ऑफ द विच इज इक्वल टू द कॉर्ड ए बी, सो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी है आपका, क्योंकि सब इक्वल हो गए। दैट मेक्स ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वलेटेड ट्राइंगल, अच्छे से मैंने लिखा, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। वी नो दैट ईच एंगल ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल 60 डिग्री होता है, तो एंगल ए ओ बी हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी है। और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर मैं लिखा है थ्योरम 10.8, बट यहाँ पर थ्योरम आप 10.8 नहीं लिखोगे, आपको पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा, ठीक है, याद करके। ऐसा नहीं कि सर ने लिखा है 10.8 थ्योरम, आप भी एग्जाम ऐसे लिख के चले हो, मार्क नहीं मिलेगा, पहले बोल दिया। आपको थ्योरम 10.8 नहीं, पूरा थ्योरम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पूरा ये वाला फुल पूरा। देखो ऐसे देख लो, नहीं तो टोटल यहाँ आपको ऊपर चिपकाना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा फुल। यहाँ पर जगह नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दिया, आपको पूरा लिखना है। तो उसके बाद से वही चीज़ें वैसे वर्क करेंगी। तो आपको एंगल यहाँ पर देखो मिल गया, एंगल ए डी बी 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ खत्म। अब नीचे आ जाओ यहाँ पर, अब नाउ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना हुआ 360 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी, तो हमारा एंगल इसको सॉल्व किया 300 डिग्री मिला, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी हमें मिला 300 डिग्री। फिर यहाँ पर रिफ्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्स। इसके बाद यहाँ पर है रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी हो जाएगा, दैट इज थ्योरम 10.8। तो यहाँ पर 300 मैंने पुट किया, दैट इज आंसर निकला आपका 150 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.5। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।